हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं, एंट्री बनाने के हम रीज़न को देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को चेक करेंगे, प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया, तो आज हमने कैसी क्या ट्रेड बनाई और कैसे क्या हमें ट्रेड बनाने को देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ प्रीवियस डे के मार्केट को लॉगिन कर लेते हैं हम। प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि हल्का-सा फ्लैट ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा-सा कंटिन्यू होल्ड किया है, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर दिया है, ठीक है? और इसकी जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो प्रीवियस हाई मारा था, फर्स्ट कैंडल का जो हाई था ना, उसके ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है। तो इसको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट क्या हम देख लेते हैं, आज की हमारी एंट्री बनाने के रीज़न को, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है, हल्का-सा गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद में कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल बनाई, 2 से 3 कैंडल बनाने के साथ में मार्केट ने जो पहली कैंडल बनाई थी, उसका हाई निकाल दिया। तो इस कारण भी इसमें कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं और प्रीवियस डे के मार्केट डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम किया है, इस वजह से भी कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स लोग ही, ठीक है? तो एंट्री बनाने के 2 रीज़न हो गए हमारे पास में बायर्स ही आने के। ठीक है? तो मार्केट को उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? डाउन साइड के लिए, ठीक है? तो चलिए अब हमारी ट्रेड बनाने का रीज़न देख लेते हैं। मॉर्निंग में हमारी कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें राइट एंट्री मिल रही थी, बट क्या हुआ कि ये कैंडल बढ़िया बन गई थी, उसके बाद मैं सोच रहा था एक रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बढ़िया ग्रीन देखने को मिल जाए, कहीं इस लेवल के आस-पास में मैं एंट्री बना पाऊँ, देन डाउन साइड के लिए पोज़ीशन बनाऊँ। बट क्या हुआ कि कैंडल ऐसी कोई ग्रीन देखने को नहीं मिली, उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस साइकोलॉजिकल नंबर के आस-पास तक निकल आया है, ठीक है? तो हमें कहीं एंट्री देखने को मिली नहीं। उसके बाद में मार्केट ने बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद में कंटिन्यू टू रेड कैंडल बनाई, कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने एंट्री बनाई, जो कि हमारा एसएल हिट हो गया, जिस वजह से हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम सेकंड ट्रेड कहीं इस लेवल के आस-पास में बनाई, जिसमें भी हमारा हल्का-सा एसएल हिट हो गया, जो कि एसएल छोटा रखा था क्योंकि एसएल हमारा कहीं इस लेवल तक का रहता है, बट कि एसएल हमारा हिट हो गया, ठीक है? जैसे ही हमें अच्छा कन्फर्मेशन के साथ में एंट्री मिली, कहीं इस लेवल के आस-पास में, इसने मार्केट ने क्या किया कि इन लोगों के एसएल हिट कर चुका था ऑलरेडी, तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था, जो कि मार्केट डायरेक्टली जा नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के एसएल इस लेवल के आस-पास में अवेलेबल थे, उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट में हमने यहाँ कहीं आस-पास में एंट्री बनाई, ठीक है? जिसमें समथिंग हम अच्छी खासी प्रॉफ़िट भी बुक कर कर पाए, ठीक है? और मार्केट क्या कर रहा था कि यहाँ से जैसे ही वापस हुआ, एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनाई उसने, कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से एग्ज़िट हो गए, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमारी एंट्री हुई थी, जो कि हमें आराम से टारगेट देखने को मिल गया था, ठीक है? तो चलिए हम इसे हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं हमारे डीमैट में अकाउंट पर चल कर के, ठीक है? तो डीमैट अकाउंट पर हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे ऑर्डर। तो समथिंग हमारी जो ट्रेड निकल कर के आ रही हैं, वो आ रही हैं 3 ट्रेड, तो जो कि हमारी ओवर ट्रेडिंग के अंदर ही आती हैं। आई मीन ओवर ट्रेड के बाहर आती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में हमें 3 ट्रेड बनाना चाहिए पर डे के हिसाब से, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? तो कहीं ₹385 के आस-पास में हमारी एंट्री हुई है, ₹437 के आस-पास में हमारा एग्ज़िट हुआ है। तो समथिंग हमने 52 पॉइंट के आस-पास 51-52 पॉइंट के आस-पास में कैप्चर कर पाए मार्केट में, ठीक है? जो कि अच्छे हैं, अच्छे पॉइंट में देखने को मिल गए, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा टोटल नेट प्रॉफ़िट एंड लॉस क्या रहा है। तो टोटल प्रॉफ़िट जो हमारा निकल के आ रहा है ना, वो कहीं ₹662 के आस-पास में आया है, जबकि हमें 2 ट्रेड के अंदर अ, 100 ₹130 के आस-पास तक का लॉस भी देखने को मिला, जो कि कवर करते हुए हमें प्रॉफ़िट देखने को मिला, जो कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिला, जो कि समथिंग ₹800 तक का प्रॉफ़िट देखने को इस ट्रेड में मिला। बट बुक करते-करते हम ₹662 के आस-पास में बुक कर पाए, क्योंकि अच्छी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गई थी। मार्केट यहाँ से वापस हो सकता था, जो कि हुआ अभी मार्केट में। कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें एग्ज़िट किया है, इस लेवल के आस-पास में। उसके बाद में मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर दिया, ठीक है? तो आज की ट्रेड का लॉजिक यही रहा, सिंपल सा, मार्केट डाउन साइड एंट्री बनी थी, ठीक है? उसके बाद में प्रीवियस डे में क्या हुआ है कि हम 20 तारीख की में कोई भी एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मॉर्निंग से ही हम बिज़ी थे और हमें ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं था। मोबाइल से हम ट्रेड करते नहीं हैं, क्योंकि जब तक क्लियर चार्ट ना दिखे तब तक एंट्री हमें बनानी नहीं चाहिए, ठीक है? कहीं इसमें भी अगर हम एंट्री बनाते तो राइट एंट्री हमारी कहीं इस लेवल के आस-पास होती, जो कि टारगेट अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता। इसका लॉजिक सिंपल सा है, 20 तारीख का, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, ठीक है?
तो आज मार्केट चार्ट वैसा रिपीट करेगा नहीं, इस वजह से हमें अपसाइड के लिए पोजीशन बनानी थी, जो कि आराम से कहीं इस लेवल के आसपास में हमारा टारगेट देखने को मिल जाता और मार्केट से हम बाहर हो जाते। प्रीवियस डे में सिंपल सा लॉजिक था और अभी का जो सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया था, इस वजह से इसमें भी हमें ट्रेड बनाने को मिल गई। ठीक है? तो राइट एंट्री देखी जाए ना, तो राइट एंट्री कहीं हमें इस लेवल के आसपास में एंट्री बना ले लेनी चाहिए थी। हमें रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना चाहिए था और कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को कहीं यहीं पर क्लोज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच।